बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। तालीमोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ऑनलाइन ट्रेनिंग पे फार्मूला एंड फंक्शंस की वीडियो का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है और आज हम अपना पढ़ेंगे फार्मूला नंबर 11, दैट इज़ प्रोडक्ट फार्मूला। दो नंबर्स हैं, हम उसका सिंपल प्रोडक्ट किया वो कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल जो स्कोर है वो है 200 और यहाँ पर हर स्टूडेंट ने जो स्कोर परसेंटेज में हासिल किया है वो 55% है, 61% है, 25% है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैं एक्चुअल जो है वो इन नंबर अगर इसका रिजल्ट मालूम करना चाहूँ, जाहिर है मैंने सिंपल जो है परसेंटेज मालूम करनी है और आपको पता है अगर मैं 200 का 55% लूँ तो ये मेरे पास आंसर आएगा 110%। इसी तरह एक्सेल के अंदर जो प्रोडक्ट फार्मूला है, ये मैंने प्रोडक्ट फार्मूला ओपन किया, इसकी फॉर्मेटिंग हुई हुई है वो मैं रिमूव कर देता हूँ जी। पहले इसको जनरल कर देते हैं और फॉन्ट जो है वो मैं रेगुलर कर देता हूँ जी। अच्छा, अब जी फार्मूला आपने ओपन करना है इक्वल टू के साथ प्रोडक्ट का फार्मूला, प्रोडक्ट नंबर वन, मेरा नंबर वन है जी ये वाला। इसको मैंने क्योंकि जब फार्मूला नीचे ड्रैग करने हैं तो मैंने इसको मूव नहीं करवाना है, तो इसको मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा F4 प्रेस करके, कॉमा नंबर टू मेरा जी ये है। उसके बाद कोई और नंबर भी हो तो वो भी आप आगे चला सकते हैं आप, क्योंकि मेरे पास नंबर इतनी है तो मैं यहीं पे राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये देखें मेरे पास स्कोर कैलकुलेट हो गया है 55% अप टू 100 इज इक्वल टू 110। अब इसी तरह मैं इसको नीचे की तरफ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास तमाम नंबर्स की परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाती है, जो कि सिंपली एक प्रोडक्ट फार्मूला है। आप अगर गौर करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और ये 20 लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट फार्मूला क्या करते हैं कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है सिंपली, कि ये मेरा पहला नंबर है, ये मेरा दूसरा नंबर है, राउंड ब्रैकेट क्लोज किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया 100। यहाँ मैं अगर 15 करूँ तो आंसर हो जाएगा ज़ाहिर है 300। तो उस हिसाब से ये मल्टीप्लिकेशन का सिंपल फार्मूला है। आगे चलते हैं जी। इसके बाद है कि हमारे पास फार्मूला नंबर 2, जो कि बेसिकली रेंज ऑफ फार्मूलाज है एंड ऑल दिस फार्मूलाज बिलोंग टू ट्रिग्नोमेट्री। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स के अंदर बड़ा एक कॉम्प्रीहेंसिव वो डिटेल टॉपिक होता है, हम मुख्तलिफ एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होती हैं, लाइक कॉस थीटा है, साइन थीटा है, टेन थीटा, कॉटेंजेंट थीटा है, सीकेंट थीटा और कॉसिंग थीटा, ये हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ा इजी है जी। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एंगल्स हैं, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 है और 180 डिग्री। आपने फार्मूला उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल 0 डिग्री का जो साइन थीटा है वो 0 होता है, 0 डिग्री का कॉस थीटा जो है 1 होता है, 0 डिग्री का टेन थीटा जो है 0 होता है। तो इस तरह से यहाँ से जो हमारे पास जो आंसर आएंगे आप उनको इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल के साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब जाहिर है हम जब फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उनका आंसर जो है, फॉर एग्जांपल अगर ये 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखें 30 डिग्री का साइन थीटा 1/2 है, तो मेरे पास यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 0.5। सो द आंसर वुड बी इन डेसिमल पॉइंट्स। तो उसको आप सिंपली आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करके आप इसको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं जी। लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि जो एंगल है उसको हमने पहले यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट करना है जी। आपको पता है कि जो डिग्री होता है, आपको याद होगा कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि डिग्री को अगर आपने नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपली क्या करना है कि जितने डिग्री है उसको आपने पाई, या कि जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, या अगर आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में रखें तो वो 22 डिवाइडेड बाय 7 होता है जी। तो इसको फिर आपने डिवाइड करना होता है डिग्री की कितने, ये 180 डिग्री के साथ। तो ये आपके पास नंबर निकलता है 0 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू और डिवाइडेड बाय 180। अगर मैं इसको यहाँ पे टॉप टू बॉटम में कॉपी पेस्ट करूँ तो ये मेरे पास नंबर्स निकल के आ जाते हैं जी। अब यहाँ पे क्या है 3.14 जो मैंने पाई की वैल्यू रखी हुई है, हम इसको ज़्यादा प्रोफेशनली लिख सकते हैं। और वो किस तरह से मैं करूँगा जी, ये मेरा नंबर सॉरी एंगल, ये मेरा एंगल आ गया, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा पाई की वैल्यू के साथ। ये आगे पाई की वैल्यू जो है वो एक्सेल के अंदर बाकायदा फार्मूला है,
आप इसको जस्ट क्या करेंगे, इसके अंदर राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे और साथ ही क्लोज कर देंगे। एक्सेल इसको पाई की वैल्यू यानी 3.14 लेगा या फिर 22 डिवाइडेड बाई 7, और डिवाइड आपने किसके साथ करना है जी, 180 के साथ। ये लगी, ये मेरे पास है, कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, तो ये वही वैल्यूज आ जाती हैं जो थोड़ी देर पहले आई थी। अब इसमें पाई की वैल्यू जो है 22 डिवाइडेड बाई 7, मैंने ये वहाँ पे वैल्यू दी थी, आपको याद होगा 3.14। बेसिकली वो जो वैल्यू होती है, अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू पाई लिखूँ और राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज करूँ, तो वो वैल्यू लंबी चौड़ी होती है, 3.141593। तो इसलिए अगर आप 3.14 रख के आप कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें वैल्यूज के अंदर आपका जो आंसर होता है उसमें डेसिमल पॉइंट्स के अंदर वेरिफिकेशन चेंज यानी कि फ़र्क आ सकता है जी। ये हो गया जी। आप चाहें तो इस नंबर को, अब हम इस नंबर को मैं चाहता हूँ कि राउंड कर दिया जाए 2 डेसिमल पॉइंट तक। मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं नंबर पे आया और नंबर पर कर देता हूँ जी 2 डेसिमल पॉइंट तक। यहाँ से अगर आप सैंपल देखें 0.00 हो गया जी। ये वाला फॉर्मेट मैं अप्लाई कर देता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये मेरे पास 2 डेसिमल पॉइंट तक नंबर राउंड ऑफ हो गया जी। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने पहले एंगल को कन्वर्ट कर लेना है सिंपल नंबर के साथ, एंड नंबर विल बी इक्वल टू डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू डिवाइडेड बाय 180 डिग्रीज। अब चलते हैं जी आगे बेसिक फार्मूला की तरह। सबसे पहले जी कॉस थीटा, आपने क्या करना है जी कि कॉस थीटा का फंक्शन ओपन कर लेना है, सिंपल कॉस थीटा का, और आगे वो सिर्फ कह रहा है कि नंबर दे दें। नंबर देखें ना, ये एंगल था यानी डिग्री था, नंबर नहीं था। फार्मूला के अंदर हमें क्या चाहिए, नंबर, तो ये मैंने नंबर बना लिया है। मैं सिंपल इसका रेफरेंस दूंगा और राउंड ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तो ये मेरे पास आ गया जी कॉस थीटा का आंसर आ गया 1। आप देखिए कॉस 0 आ रहा है 1, यहाँ से वेरीफाई करते हैं। ये देखिए कॉस थीटा 0 डिग्री, आंसर आ गया 1। इसी तरह चलते हैं जी साइन थीटा पे, तो साइन थीटा ज़ाहिर है SIN साइन थीटा, और नंबर है मेरे पास ये वाला। राउंड ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ और ये मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 0। अब कह रहा है साइन 0 0, यहाँ से वेरीफाई कर लें आप, ये 0 डिग्री और साइन 0 0 होता है जी। नेक्स्ट है ये टेन थीटा, TAN टेन थीटा। फॉर्मूला ओपन करेंगे, आगे सिंपल आपने नंबर देना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज करनी है, तो ये आपके पास टेन थीटा आ गया। अब टेन 0 पे 0 है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मेरे पास टेन 0 0 आ रहा है जी। नेक्स्ट कॉट थीटा, तो ये सिंपली COT, आपने कॉट थीटा ओपन कर लेना है, अपना नंबर देना है और राउंड ब्रैकेट क्लोज करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा जी कॉट 0। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कॉट 0 डिग्री, मेरे पास भी एरर आ रहा है फार्मूला की वजह से, और ये टेबल भी आपको बता रहा है कि कॉट 0 डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। तो नॉट डिफाइंड को एक्सेल ये यहाँ पे बता रहा है आपको कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर कॉट 0 एग्जिस्ट नहीं करता, वो डिफाइंड नहीं हुआ भाई। इसको हम ऐसे रहने देते हैं जी, आगे चलते हैं जी। अब मेरे पास आ रही है सेकेंड थीटा, तो मैं सिंपली यहाँ पे लूँगा SEC सेकेंड थीटा, अपना नंबर आगे सेलेक्ट करूँगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो ये मेरे पास सेकेंड थीटा आ जाएगा 1। अब देखें यहाँ पे 0 डिग्री का सेकेंड थीटा है 1। लास्ट कॉसिकेंट थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाए CSC, आपने ओपन करने हैं। ओपन करने के बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न दी कॉसिकेंट ऑफ एन एंगल। फॉर्मूला ओपन किया, नंबर का रेफरेंस दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज किए, तो ये मेरे पास आ गया जी सेकेंड थीटा। अब कह रहे जी कॉसिकेंट थीटा भी जो है अगर 0 डिग्री है तो उसका कॉसिकेंट भी नॉट डिफाइंड है, वेरीफाई कर लेते हैं। ये मेरे पास है जी कॉसिकेंट थीटा, आप देखिए कॉसिकेंट 0 डिग्री इज आल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, उम्मीद है आप समझ गए। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने इनको आपने कॉपी करने, कॉपी करके नीचे तक आपने पेस्ट कर लेना है, तो आपके तमाम एंगल्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे जी। ये आप देख रहे हैं कि ये तमाम एंगल्स की वैल्यू है। अब ये नंबर जो आपके पास आ रहे हैं 6.12 और ये 10 पावर ये 17 आ रही है। बेसिकली जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस 90 डिग्री, यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉस 90 डिग्री जो है वो बेसिकली 0 डिग्री आ रहा है। कॉस 90 ये 0 है, ये बहुत ही मिनिमम वैल्यू है कि ये E⁻−17 में गया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं, मैं इसको कर लेता हूँ जी राउंड, इसको राउंड करवाता हूँ मैं 2 डेसिमल पॉइंट तक। अब मैं उसको कहने लगा कि 2 डेसिमल पॉइंट तक इसको राउंड करें, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से अब कैलकुलेट होकर आ जाएगा जी। अब देखें यहाँ पर कॉस 90 डिग्री जो है, अब वो आपको बता रहा है कॉस 90 डिग्री 0 होता है जी। इसी तरह इस फार्मूले को अगर मैं राउंड करवाऊँ 2 डेसिमल पॉइंट्स तक, तो 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड करवाया, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इसी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका राउंड फंक्शन भी कवर हो रहा है जी।
राउंडिंग क्या करता है, डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट लेके आने हैं, मैंने यहाँ पे 2 लेके आने हैं, तो जाहिर है मैं यहाँ पे कॉमा डाल के 2 एंटर करूँगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस, और ये मेरे पास आ गया जी 2 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यूज़। सिमिलरली फॉर कॉट थीटा राउंड और कॉमा डाल के 2, और ये मेरे पास आ गया जी 2 डेसिमल पॉइंट तक कॉट थीटा की वैल्यूज़। सेकंड लास्ट है जी सीकेंड थीटा में राउंड कॉमा डाल के 2, राउंड ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये मेरे पास 2 से डेसिमल पॉइंट तक वैल्यूज़ आ जाती हैं जी। इसके बाद यहाँ पर फिर राउंड कॉमा डाल के एंड पे 2 डाल के एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज करें, और वैल्यू आपके पास 2 डेसिमल पॉइंट से निकल के आ जाती है जी। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड को आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल पेन प्रेस करना है, और आपने यहाँ पर नंबर्स की फॉर्मेटिंग, ये देखें 2 यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, ये वाला फॉर्मेट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मेरे पास है कुछ इस तरह से आंसर सारे निकल के आ जाते हैं जी। अब ये देखें यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब ये यहाँ पर टेन थीटा, अगर आप देखें 1.57 यानी कि टेन 90 डिग्री, यहाँ आप देखें टेन थीटा और वो भी 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, तो ये लंबी चौड़ी जो वैल्यू आ रही है इससे ये जाहिर हो रहा है कि टेन 90 भी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है जी। इसी तरह देखें यहाँ पर कॉट और 180 डिग्री, कॉट 180 यहाँ पे देखते हैं जी, ये मेरे पास आ रही है जी कॉट थीटा और 180, सॉरी यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पे नहीं है। चलें आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा जो है 90 डिग्री का, ये भी एक लंबी चौड़ी वैल्यू आ रही है। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, सीकेंड थीटा 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड। तो ये जो लंबी चौड़ी वैल्यूज हैं ये बेसिकली दीज आर नॉट डिफाइंड इन ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरह से आप कॉस थीटा, साइन, टेन, कॉट, सीकेंड और कोसेकेंड थीटा की वैल्यूज आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं जी। आगे चलते हैं जी। आज का आखिरी फार्मूला ये है जी हमारे पास है लॉजिकल फंक्शंस। ये हेडिंग गलत है यहाँ पे, यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं लॉजिकल फंक्शन या लॉजिकल फार्मूलाज। लॉजिकल फार्मूला में सबसे पहले जो आज हमने पढ़ना है वो है जी एंड फंक्शन। यहाँ मैं हेडिंग में लिख भी देता हूँ कि आज हम कर रहे हैं जी एंड फंक्शन। एंड फंक्शन क्या करता है कि वो 2 वैल्यूज़ को वेरीफाई करवाता है जी, यानी कि अगर 2 कंडीशन ये पूरी हो रही हैं तो आंसर होगा ट्रू, अगर दोनों में से एक भी पूरी नहीं हो रही तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं एंड फंक्शन में ओपन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर ये वाली वैल्यू इक्वल्स, यहाँ लिख लेते हैं जी लाहौर, और फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू मैं लिखता हूँ जी इक्वल्स IT। एंटर प्रेस किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यू अगर लाहौर हो और ये वैल्यू IT हो तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू, जैसा कि यहाँ पे ट्रू आएगा। अदरवाइज क्या होगा, आंसर आ जाएगा फॉल्स। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया ट्रू, लेकिन आगे मैं देखूंगा तो यहाँ पे सरगोदा और एडमिन आ गया। अब ज़रा लाहौर और IT तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ये देखिए फॉल्स आंसर आ गया। इसी तरह मैं इन सबको अगर कॉपी पेस्ट करूँ ऊपर से नीचे तक तो देखिए मेरे पास ये सारे फॉल्स आ रहे हैं। एंड पे फिर ट्रू है क्योंकि यहाँ पे लाहौर भी है और IT भी है। अगर ये इस्लामाबाद लिखा हुआ है, लेट्स से मैं यहाँ पे लाहौर कर दूँ तो फॉल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रू। ये देखें जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर ट्रू हो गया जी। अब क्या है जी कि मैंने लेट्स से यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करना है अपने इस एम्प्लॉय के लिए कि कितना अलाउंस ये वो देना है। कंडीशन हमने ये बनाई हुई है यहाँ पे, अगर आप देखें कि डिपार्टमेंट अगर लाहौर हो और बंदा IT डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो तो 40% अलाउंस है, बाकी सब के लिए 50% हाउस रेंट अलाउंस देना जी। वो यहाँ पे हमने लेके आना जी। पर उसके लिए लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है तो जाहिर है उसके लिए आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एंड फंक्शंस को इस्तेमाल करना होगा जी। अब मैं पहले कहता हूँ जी कि जी एंड में क्या है कि ये जो एड्रेस है इसका सिर्फ मैं कॉलम एब्सोल्यूट कर देता हूँ, ये इक्वल हो इसके, यानी कि ये पहली कंडीशन है, इसको मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ ताकि ये मूव ना करे। ये होगी मेरी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, कॉमा डाल के डिपार्टमेंट जो है इसका मैं सिर्फ कॉलम एब्सोल्यूट कर देता हूँ, ये इक्वल हो इसके यानी कि IT डिपार्टमेंट के। तो ये मैंने इसको एब्सोल्यूट कर दिया क्योंकि इसको मैंने मूव नहीं करवाना। तो फिर क्या आंसर आएगा, जाहिर है ट्रू आएगा। ये देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया जी। अब मैं अगर इसको ऊपर से नीचे तक कॉपी पेस्ट करूँ तो मेरे पास तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेट होके आ गई है जी। लेकिन अब मुझे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए। अब मैंने क्या करना है कि मैंने परसेंटेज लेके आनी है कि अगर, यानी कि इफ़ अगर ये सारा आंसर जो है अगर ये ट्रू आता है तो फिर क्या हो, फिर मैंने यहाँ पे कॉमा डालना है। अब फार्मूला आ गया जी इफ़ का। इफ़ में कह रहा है कि वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये आंसर ट्रू हो
तो ये वाली परसेंटेज आ जाए 40%, इसको मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ क्योंकि मैंने मूव नहीं करवाना। और अगर ये आंसर ट्रू ना आए तो फिर कौन सी परसेंटेज लेके आएंगे, 50%। यानी कि वो लोग जो लाहौर के रेजिडेंट्स हैं और आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको 40% हाउस रेंट मिलेगा, बाकी सबको 50% हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। ये मेरी कंडीशन है जी। मैं राउंड ब्रैकेट क्लोज करता हूँ जी और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखें, ये बंदा लाहौर का है, आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, 40% अलाउंस। ये देखिए 40% अलाउंस, ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। अलाउंस आपका आ गया 40%। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके नीचे तक लेके आते हैं। तो ये देखें मेरे पास है ये, क्योंकि आईटी का है लेकिन सरगोदे का है 50%, ये एचआर का है लाहौर का है 50%, लेकिन ये बंदा आईटी का है और लाहौर में है तो ये 40% इसका हाउस रेंट अलाउंस निकलेगा जी। क्योंकि यहाँ पर आपके लाहौर वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है और आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है ये वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है, दैट्स वाई हिज हाउस रेंट अलाउंस इज 40%। तो अभी तक के लिए इतने जी। ये आज हमारा लॉजिकल फंक्शन में पहला फंक्शन हमने यूज़ किया है एंड इसके आगे भी इंशाल्लाह यूज़ हम आपको सिखाएंगे। और इसके बाद और भी फंक्शन है लॉजिकल आएंगे, वो और के फंक्शन हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह आगे जाके कवर करेंगे। अभी तक के इसलिए जी आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस पर कॉमेंट करें। इंशाल्लाह जल्दी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं जी। तब तक अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज़।